अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मिरहा आती है और उसे साथ बताता है कि आकिब को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और अब उसे सज़ा भी होगी। ये बात सुनकर मिरहा साथ का शुक्रिया अदा करती है कि इतनी देर में वहाँ पर ज़ारा भी आ जाती है। वो अपनी अम्मी और मम्मी को थोड़ा सा हौसला देती है और कहती है कि मैं अभी आई। इतनी देर में वो बाहर आलम साहब से मिलने जाती है और जाकर कहती है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने ये क्यों किया। इतनी देर में आलम साहब उसे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम तो खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, सामना ही नहीं कर सकते थे इसीलिए आए भी नहीं है। ज़ारा कहती है कि मैंने तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया, फिर आपको किसने ये सब कुछ बताया, आपने माही के साथ अच्छा नहीं किया है। ये बातें सुनकर जावियार कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ज़ारा कहती है कि मेरे से माफ़ी ना मांगो बल्कि माही से मांगो। ये सब बातें माही भी छुप कर सुन रही होती है, लेकिन वो सामने नहीं आती है। तभी आलम साहब उसे बताते हैं कि माहीन ने मेरी बेटी फरवा को फ़ोन किया था, उसी ने हमें सारी सच्चाई बताई थी कि पहले से माही की शादी हुई हुई है। जब हमें ये सब बातों का पता लगा तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम क्या कर सके, बस हमें जो मुनासिब लगा उस वक्त हमने कर लिया। कि इतनी देर में साथ वहाँ पर भागा। वो आता है और ज़ारा को कहता है कि अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ये बात सुनते ही वो फ़ौरन उसके साथ जाती है। कि इतनी देर में डॉक्टर आता है और आकर बताता है कि हम उन्हें बचा नहीं सके हैं। ये बात सुनते ही सारे घर वाले बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। सरवत और फरीदा बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती हैं और रोने भी लग जाती है। डोली आती है और आकर अपनी अम्मी को बताती है कि अहमद अंकल अब नहीं रहे हैं। साथ ही ज़ारा की बेगुनाही के बारे में भी बताती है और कहती है कि ज़ारा के साथ बहुत जुल्म हुआ है, मुझे ये बात का पता है। ये बात जब उसकी माँ को पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा पछताती है और कहती है कि चलो शुक्र है साद और ज़ारा एक हो गया और वो मेरी बहू बन गई है, बस अब अल्लाह उसे खुशियाँ ही दिखाए। यहाँ पर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी अली अपनी अम्मी को कहता है कि आपको हिम्मत करनी होगी और मुमानी जान को भी संभालना होगा, आप जाकर उन्हें हौसला दे। इतनी देर में ज़ारा भी उनके लिए खाना लेकर आ जाती है और उन्हें थोड़ा सा खाना खिलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर सरवत भी आकर अपनी भाभी को संभालती है। कि इतनी देर में ज़ारा कहती है कि मम्मी बस मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है। लेकिन फरीदा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो माफ़ी तक मांगने का मौका नहीं मिला, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकी हूँ। सरवत भी उसे कहती है कि जो होना था हो गया है, बस अब हम माफ़ी ही मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मेरा भाई तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में चला गया है। ये सब बातें सुनकर माही भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसे भी अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी होती है। जैसे ही ज़ारा जाती है बाद में माही के कमरे में तो वो उसे कहती है कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ। ये बात सुनकर माही और शर्मिंदा होती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि मुझे लगा तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा है और कोई बात नहीं। ज़ारा अपने कमरे में जाती है और जाकर अदील की पिक्स को देखती है और उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि अब वो उनके दरमियान में नहीं रहा है। यहाँ पर उसामा की माँ उसे कहती है कि क्या महीन को कुछ हुआ है, जब से अपनी अम्मी के घर से आई है वो चुप चुप रहने लग गई है, क्या वो अपनी अम्मी के साथ कहीं गई थी, अब तो बोल ही नहीं रही है। इतनी देर में उसामा कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ना ही उसने मुझे कुछ बताया। खैर मेरी एक फ़ाइल नहीं मिली। अपनी बहन को कहता है कि जाकर ज़रा मेरी फ़ाइल ढूंढ कर लाना। उसकी बहन 2 फाइलें ढूंढ कर लाती है। जैसे ही उसामा अपनी फ़ाइल लेता है तो दूसरी फ़ाइल देखने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है। उसामा जब फ़ाइल खोलता है और देखता है कि उसमें पता लग जाता है कि महीन कभी भी माँ नहीं बन सकती और डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स उसमें होती है। वो ये देखकर सदमे में आ जाता है। महीन अपने घर जाती है तो सारे घर वाले उसे देख रहे होते हैं। सरवत उठती है और आकर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम मेरी औलाद हो, मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है, तुम इतनी हद तक नफरत में गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। महीन कहती है कि अम्मी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप सबके सामने मुझे इतना ज़्यादा जलील कर रही हैं और मेरे पे हाथ भी उठा दिया है। ये सब बातें अदनान भी छुप के सुन रहा होता है। कि ज़ारा आ जाती है और कहती है कि आप अपनी नफ़रत में इतनी आगे बढ़ गई कि आपने माही की शादी रुकवा दी, उसने उसका बदला मुझसे लिया, मेरा बच्चा तक उसने ज़ाया करवा दिया, मुझे गिरा दिया। जब ये बातों का माही को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माहीन रोने लग जाती है और कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सरवत कहती है कि मैंने तुमसे कितनी दफ़ा ज़ारा पूछा था लेकिन तुमने मुझे हकीकत नहीं बताई, मुझे क्या पता था तुम्हारा इस तरह तुम्हारे पे जुल्म हुआ है। ज़ारा कहती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब आप मेरे लिए कुछ भी ना करना। और वो महीन को कहती है कि मेरी ज़िंदगी से भी चले जाए। मजूर साहब भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिसने महीन से अब रिश्ता रखा तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। यहाँ पर माही आती है और आकर अपनी अम्मी से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि वाकई मैं नफरत में बहुत आगे बढ़ गई थी, ज़ारा ने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब महीन ने किया था। ये बातें सुनकर फरीदा कहती है कि अब पछताने का क्या फ़ायदा, तुम्हारी वजह से देखो सारा घर बर्बाद होकर रह गया, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है।
ज़ारा भी बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। दूसरी तरफ साथ आता है, उसे भी समझ नहीं आती कि वो किस तरह उसे हौसला देगी। यहाँ पर जैनी भी दूर से खड़ी होकर देख रही होती है और बहुत ज़्यादा पछताती है कि उसने ज़ारा को समझने में गलती करी है। यहाँ पर माही जब अपने ससुराल पहुंचती है तो सामा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। साथ ही उसकी अम्मी बोलने लग जाती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि मैं अपने बेटे की कभी भी औलाद नहीं देख सकूंगी, लेकिन फिर भी इसकी वजह से मैं खामोश रही हूँ। सामा कहता है कि अगर तुम एक दफ़ा मुझे बता देती तो मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ देखा, लेकिन तुमने तो मुझे ज़रा भी भरोसे के काबिल ही नहीं समझा कि तुम अपनी कोई बात ही मुझे बता सको। माहीन रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ इस डर से नहीं बताया कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसामा गुस्से से चला जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि हमारे घर से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे की वजह से परेशान हो जाती है। यहाँ पर साथ को भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब ज़ारा के साथ क्या होगा। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने इतना कुछ अकेले बर्दाश्त किया है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।